Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's study साथ साथ. I hope you all are doing well. And today we will solve most important 50 questions related to John Milton. And this practice session is really important for all the English literature students. And I have already uploaded two important videos related to John Milton in which I practiced so many questions. So let's start the video. First question is, what was the title of John Milton's first published poem? जॉन मिल्टन की जो पहली पब्लिश्ड पोम थी उसका टाइटल क्या होता है? ऑप्शंस हैं पैराडाइज लॉस्ट, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, थॉमस एल एलेग्रो. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी. देखिए फर्स्ट पब्लिश्ड पोम पूछी गई है तो आपको ये ध्यान रखना है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was John Milton's mentor at Cambridge University? जैसे कि आप जानते ही हैं कि जॉन मिल्टन ने क्राइस्ट कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन वगैरह की थी, हायर एजुकेशन प्राप्त की थी क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से. तो वहां पर उनके मेंटोर कौन थे? जोसेफ मीड, थॉमस होब्स, विलियम क्लिंगबर्थ या फिर जॉन ओवन. आपको ये भी पता होगा कि जॉन मिल्टन को थोड़े समय के लिए इन्हें यूनिवर्सिटी से निकाला भी जाता है. इनके मेंटोर से कुछ बहस हो जाती है, किसी चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाती है और उसके बाद इन्हें थोड़े समय के लिए रेस्टिकेट किया जाता है यूनिवर्सिटी से, लेकिन फिर ये वापस आते हैं और उनको दूसरे मेंटोर अपॉइंट कर दिए जाते हैं इनके लिए. यस, यहाँ पर राइट आंसर है जोसेफ मीड. ओके, option number A is the correct answer. Moving to the next question. Next question is, what event influenced John Milton's writing on the tenure of kings and magistrate? आप जानते हैं कि जॉन मिल्टन ने बहुत सारे पॉलिटिकल वर्क्स लिखे हैं. ये काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे किंग चार्ल्स फर्स्ट से. और यहाँ पर भी यही पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा इवेंट था जिसने जॉन मिल्टन को प्रभावित किया कि उन्होंने इस तरीके की राइटिंग लिखी. द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट. ऑप्शंस हैं इंग्लिश सिविल वॉर, एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड या फिर ग्रेट फायर ऑफ लंदन. What should be the right answer? Yes, यहां पर जो राइट आंसर है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. Which of John Milton's works is considered an epic poem? जॉन मिल्टन का वो कौन सा वर्क है जिसको कंसिडर किया जाता है एन एपिक पोम? तो आप जानते ही हैं इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जिसको एपिक पोम कंसिडर किया जाता है उसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट. ठीक है, स्टार्टिंग में जब ये पब्लिश होती है आपको सभी को पता है कि इसमें 10 बुक्स रहती हैं. ठीक है, फिर पैराडाइज रीगेन्ड आता है, 12 बुक्स हो जाती हैं, इसमें 2 बुक्स और इंक्लूड की जाती हैं. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is, which critic described Milton's Paradise Lost as a monument of English literature? तो ऐसे कौन से क्रिटिक थे जिन्होंने मिल्टन का जो ये वर्क था, इनकी जो एपिक पोम है पैराडाइज लॉस्ट, उसको क्या कहा? अ मॉन्यूमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. बताइए, सैमुअल जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टायलर कॉलरिज या फिर टी.एस. इलियट. किस क्रिटिक ने पैराडाइज को मॉन्यूमेंट माना है इंग्लिश लिटरेचर का? यस, राइट आंसर इज सैमुअल जॉनसन. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Moving to the next question. Who wrote the famous critique of Milton's style, The Life of John Milton in 1779? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि देखो एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने ये वर्क लिखा है, ये पर्टिकुलर वर्क लिखा है द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन. कब लिखा है? 1779 में. वो फेमस क्रिटिक कौन है जिन्होंने मिल्टन के स्टाइल को लेकर ये पर्टिकुलर वर्क लिखा द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन? ऑप्शंस आर सैमुअल जॉनसन, विलियम हेले या फिर थॉमस वॉटन, जोसेफ वॉटन. Yes, what should be the right answer? Samuel Johnson. Option number A is the correct answer. Moving to the next question. Which romantic poet criticized Milton's Paradise Lost for its lack of human interest? उस क्रिटिक का नाम बताना है
जिसने क्रिटिसाइज किया है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को कि इसमें क्या है, लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। ऑप्शंस आर विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टायलर कॉलरिज यानी एस.टी. कॉलरिज, लॉर्ड बायरन और पी.बी. शैले। यस, कौन से वो रोमांटिक पोएट हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है पैराडाइज लॉस्ट को? यस, वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्रिटिसाइज किया कि पैराडाइज लॉस्ट क्या है, लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, who wrote the influential essay Milton 1900, which reevaluated Milton's work in the context of modernism? देखिए, एक ऐसे राइटर रहे जिन्होंने एक बहुत ही प्रभावी एसे लिखा है जिसका नेम है मिल्टन, और कब आया ये? 1900 में आया है। ठीक है, ये एक एसे है, ठीक है, विच री इवेल्युएटेड मिल्टन्स वर्क, जो री इवेल्युएट करता है मिल्टन के वर्क्स को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है टी.एस. एलियट, एजरा पाउंड, वर्जीनिया वुल्फ या फिर ई.एम. फॉस्टर। तो मिल्टन नामक जो एसे है ये किसके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. एलियट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टी.एस. एलियट रोट एन एसे मिल्टन 1900 में। Moving to the next, which critique argued that Milton's Paradise Lost is a republican epic that reflects Milton's political views? बताइए, वो क्रिटिक कौन है जिन्होंने जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को क्रिटिसाइज किया है, क्या कहकर कि ये एक रिपब्लिकन एपिक है जो रिफ्लेक्ट करता है मिल्टन के पॉलिटिकल व्यूज को, उनका जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहा उसको रिफ्लेक्ट करता है, और ये एक रिपब्लिकन एपिक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस हैं क्रिस्टोफर हिल, डेविड नॉर्ब्रुक या फिर जॉन कैरे, ब्लेयर वार्डन। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, राइट आंसर यहां पर है क्रिस्टोफर हिल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्रिस्टोफर हिल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, हु रोट द बुक मिल्टन्स एपिक वॉइस 1983, which analyzed Milton's use of narrative voice in Paradise Lost? मिल्टन के ही वर्क्स को से प्रभावित होकर एक ऐसे क्रिटिक रहे हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है, जिस बुक का नाम है मिल्टन्स एपिक वॉइस। 1983 में ये बुक आई है, जो एनालाइज करती है मिल्टन्स यूज ऑफ नरेटिव वॉइस इन पैराडाइज लॉस्ट। जो मिल्टन ने नरेटिव वॉइस का इस्तेमाल किया है ना, यूज किया है पैराडाइज लॉस्ट में। आप भी जानते हो कि नरेशन की फॉर्म में है पैराडाइज लॉस्ट में, एक तरीके से नरेशन हो रही है। कोई जैसे स्टोरी टेलर होते हैं ना, नरेट करते हैं स्टोरी को, इस तरीके से है उसमें। ठीक, तो ये जो इनका नरेशन वॉइस है, नरेशन स्टाइल है, इसी का मतलब मिल्टन ने किस तरीके से ये यूज किया है नरेटिव वॉइस को, इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हुए एक राइटर ने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है मिल्टन्स एपिक वॉइस। 1983 में ये बुक आती है। अब इसके राइटर कौन हैं? ऑप्शंस हैं जॉन कैरे, क्रिस्टोफर रिक्स, एलिस्टर फॉलर या फिर बारबरा लेवेस्की। यस, राइट आंसर है यहां पर बारबरा लेवेस्की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, which critique argued that Milton's Paradise Lost is a feminist epic that challenges patriarchal values? ऐसे कौन से क्रिटिक रहे हैं जिन्होंने इस चीज पर आर्गुमेंट की कि मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, वो एक फेमिनिस्ट एपिक है और जो चैलेंज करता है पेट्रार्कियल सिस्टम को, पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है, उनकी जो वैल्यूज है उनको चैलेंज करता है, और ये एक फेमिनिस्ट एपिक है। ऑप्शंस हैं सैंड्रा गिलबर्ट, सुजैन ग्यूबर या फिर क्रिश्चियन फ्रॉला, मैरी निक्विस्ट। Yes, right answer is Mary Nyquist. Option number D is the correct answer. Moving to the next question. Next question is, who wrote the book Milton and the English Revolution 1977? किस पर्टिकुलर राइटर ने ये बुक लिखी है? बुक का नाम है मिल्टन एंड द इंग्लिश रेवोल्यूशन। 1977 में ये बुक आती है, और बुक किस लिए फेमस है? ये एक्सप्लोर करती है द रिलेशनशिप बिटवीन मिल्टन्स वर्क एंड द इंग्लिश सिविल वॉर। मतलब
जॉन मिल्टन के जो वर्क रहे, इन्होंने जो राइटिंग्स लिखी हैं जॉन मिल्टन ने, उनका क्या कनेक्शन है, उनका क्या रिलेशन है सिविल वॉर से? ओके, तो और वर्क का नाम भी आप देख पा रहे हो, मिल्टन एंड इंग्लिश रेवोल्यूशन, 1977 में ये वर्क आता है। तो इसके राइटर कौन है? ऑप्शन है क्रिस्टोफर हिल, डेविड नॉरब्रुक, जॉन कैरे या फिर ब्लेयर बॉर्डन। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्रिस्टोफर हिल। यू कैन नोट डाउन इट। राइट आंसर है क्रिस्टोफर हिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, PYQ से मैंने क्वेश्चन लिया है और इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट। Next is, which critique argued that Milton's Paradise Lost is a Christian epic that reflect Milton's theological views? वो कौन से क्रिटिक हैं जो इस चीज पर मतलब आर्ग्यू करते हैं कि मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, वो एक क्रिश्चियन एपिक है दैट रिफ्लेक्ट मिल्टन थियोलॉजिकल व्यूज, मतलब वो ना मिल्टन के थियोलॉजिकल व्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो देख सकते हो आप, डिफरेंट क्रिटिक के ना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को लेकर। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि थियोलॉजिकल व्यूज इन्होंने मिल्टन ने रिप्रेजेंट किए हैं और ये क्रिश्चियन एपिक है। ठीक है, तो ये कौन से राइटर हैं? ऑप्शन है CS लेविस है, TS इलियट है, विलियम एम्पसन या फिर नॉर्थरॉप फ्रेयर। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर यहां हो जाएगा CS लेविस। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द इन्फ्लुएंशियल बुक मिल्टन्स गॉड, 1963। देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है मिल्टन्स गॉड, 1963 में ये बुक आई है, विच एनालाइज मिल्टन्स पोर्ट्रेयल ऑफ गॉड इन पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें क्या दिखाया गया है कि पैराडाइज लॉस्ट में जो मिल्टन ने गॉड का पोर्ट्रेयल किया है ना, गॉड को पोर्ट्रे किया है किस तरीके से पैराडाइज लॉस्ट में, उस चीज को एनालाइज करती है ये बुक, और नाम है बुक का मिल्टन्स गॉड। हु इज द राइटर? ऑप्शंस आर विलियम एम्पसन, CS लेविस, TS इलियट, जॉन कैरी। Yes, what should be the correct answer? William Empson is the right answer. Option number A is the correct. Moving to the next. Next question है, which critique argued that Milton's Paradise Lost is a tragedy that explored the human condition? बताइए, कौन से क्रिटिक कहते हैं कि मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, वो एक ट्रेजेडी की तरह है और जो एक्सप्लोर करता है ह्यूमन कंडीशन, एक मानव की कंडीशन को एक्सप्लोर करता है। ऑप्शन है एरिस्टोटल, सैमुअल जॉनसन, विलियम हैजलिट, TS इलियट। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर है यहां पर विलियम हैजलिट। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, विलियम हैजलिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट द बुक मिल्टन एंड द नेचर ऑफ रियलिटी, 1976, which explored Milton's views on the nature of reality? बताइए, कौन है इस बुक के राइटर? बुक का नेम है मिल्टन एंड नेचर ऑफ रियलिटी। 1976 में ये बुक आई है जो एक्सप्लोर करती है मिल्टन के व्यूज को, नेचर की रियलिटी पर मिल्टन के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या व्यूज रहे हैं इस चीज को। बुक का नेम आपको ध्यान रखना है, मिल्टन एंड द नेचर ऑफ रियलिटी। पब्लिश कब हुई है? 1976 में। राइटर कौन है? जॉन कैरे, क्रिस्टोफर हिल, डेविड नॉरब्रुक या फिर डैनियलसन। यस, राइट आंसर भी यहां पर यही है, डैनियलसन। ओके, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, डैनियलसन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्रिटिक आर्ग्यूड दैट मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज अ सबवर्सिव टेक्स्ट दैट challenges ट्रेडिशनल अथॉरिटी? ऑप्शंस आर स्टीफन ग्रीनब्लैट, लुइस ऑल्थ्यूजर, माइकल फॉकल्ट, जैक्स डेरिडा। Yes, what should be the right answer? Correct answer is Stephen Greenblatt.
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्टीफन ग्रीनवॉल्ड। नेक्स्ट इज हु रोट द बुक मिल्टन्स एंजल्स 2000। देखिए ये तो लेटेस्ट ही है, आप देख सकते हो 2000 में लिखी हुई बुक है मिल्टन्स एंजल्स। एंड कौन है इसके राइटर? और बुक का रिप्रेजेंटेशन क्या है कि विच एक्सप्लोर्ड मिल्टन्स डिपिक्शन ऑफ एंजल्स इन पैराडाइज लॉस्ट, जो एक्सप्लोर करती है मिल्टन के डिपिक्शन को पैराडाइज लॉस्ट में, एंजल पे जो उसका उनका डिपिक्शन रहा। ऑप्शन है जॉन कैरे, क्रिस्टोफर हिल, डेविड नॉर्ब्रुक या फिर फिलिप पुलमैन। यस, राइट आंसर है यहां पर फिलिप पुलमैन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फिलिप पुलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रिटिक आर्ग्यूड दैट मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज अ फेमिनिस्ट टेक्स्ट दैट चैलेंजेस पेट्रार्कियल व्यूज। ये रिपीटेड हो गया है। यस, राइट आंसर क्या था इसका? मैरी न्यूक्विस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मैरी न्यूक्विस्ट। नेक्स्ट इज हु रोट द बुक मिल्टन एंड द पोस्ट मॉडर्न। 2003 में बुक आई है मिल्टन एंड द पोस्ट मॉडर्न, विच एक्सप्लोर्ड मिल्टन्स रेलिवेंस टू पोस्ट मॉडर्न थॉट। इस बुक के राइटर का नेम पूछा जा रहा है। 2003 में ये बुक आई है मिल्टन एंड द पोस्ट मॉडर्न। ऑप्शन है जॉन कैरी, क्रिस्टोफर हिल, डेविड नॉर्ब्रुक या फिर कैथरीन गैमली मार्टिन। यस, मिल्टन एंड द पोस्ट मॉडर्न। राइट आंसर है यहां पर कैथरीन गैमली मार्टिन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इन्होंने ये बुक लिखी। नेक्स्ट इज which of the following poems by John Milton is also known as on the morning of Christ nativity। तो यहां पर वो कौन सी पोम है जिसको हम इस नाम से जानते हैं, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो इसको तो आप नाम देख के भी समझ ही गए होंगे। राइट आंसर है हाइम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज on John Milton's Paradise Lost, what is the name of the angel who leads the rebellion against God? उस एंजल का नाम बताना है जो लीड करता है द रिबेलियन अगेंस्ट गॉड, मतलब सबसे पहले शुरुआत करता है एक तरीके से गॉड के खिलाफ एक युद्ध का, अभियान की शुरुआत करता है। सैटर्न है, लूसीफर है, बेल्जीबब है या बेलियल है। तो आप जानते हैं कि शुरुआत सैटर्न ही करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये पहले तो एंजल ही होता है ना, बाद में फिर ये रिबेलियन करने लगता है उनके खिलाफ, गॉड के खिलाफ ये षड्यंत्र रचने लगता है एक तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय जॉन मिल्टन इज अ मास्क। जॉन मिल्टन का वो कौन सा वर्क है जिसकी कैटेगरी क्या है कि वो एक मास्क है। ठीक है, मास्क है। राइट आंसर क्या होगा? कॉमस है, पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रीगेन है, सैमसन एगनिस्ट है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, यहां पर राइट आंसर है कॉमस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जॉन मिल्टन्स सैमसन एगनिस्ट व्हाट इज द नेम ऑफ सैमसन्स वाइफ। बताइए, जॉन मिल्टन का जो वर्क है सैमसन एगनिस्ट, इसमें सैमसन की वाइफ का नेम क्या होता है? डेलीला या सीमादार या फिर हरफा। यस, देखिए स्पेल को भी ध्यान रखना है। इन दोनों में से राइट आंसर कौन सा है ये बताइए। सैमसन एगनिस्ट की वाइफ का नेम क्या होता है? डेलीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डेलीला। मूविंग टू द नेक्स्ट, which of the following poems by John Milton is a lamentation of the death of a friend। इनमें से कौन सी वो पोम है जो जॉन मिल्टन ने मतलब लेमेंटेशन लिखी है, इलेजी टाइप लिखी है अपने एक फ्रेंड की डेथ पर? ऑप्शन है लिसिडस, एपिथेफियम, डेमिनिश, कॉमस, पैराडाइज लॉस्ट। आई थिंक इसमें ना दो ऑप्शन सही हैं, आप दोनों को समझ सकते हो क्योंकि ये भी एक इलेजी ही है, एपिथेपियम डेमिनिश। ठीक है, और ये भी लिसिडस भी। तो यहाँ पे वैसे मेनली जो आंसर दिया गया है वो तो दिया गया है लिसिडस, लेकिन इसमें ये भी राइट ही होगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट इज वेट अ मिनट।
Yes, next question है on John Milton's Paradise Lost, what is the name of garden where Adam and Eve live? जॉन मिल्टन का जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें उस पर्टिकुलर गार्डन का नेम क्या है जहां पर एडम और ईव रहते थे? ईडन गार्डन, पैराडाइज गार्डन, हेवन गार्डन, हेल गार्डन? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ईडन गार्डन. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ईडन गार्डन. मूविंग टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय जॉन मिल्टन इज अ treatise on the doctrine and discipline of diverse? बताइए, जॉन मिल्टन का वो कौन सा वर्क है जो मतलब डाइवर्स की थीम पर बेस्ड है? द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट, आइकोनोक्लास्ट या फिर एरोपेजिटिका? यस, राइट आंसर यहां पर यही है, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन जॉन मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन व्हाट इज द नेम ऑफ द टेम्पटर हु ट्राइज टू परसुएड जीसस टू सिन? बताइए, वो टेम्पटर कौन होता है जो ट्राई करता है जीसस को सिन के प्रति परसुएड करता है जीसस को पैराडाइज रीगेन में? ऑप्शन है सैटन है, ल्यूसीफर है, बेल्जीबब या बेलियल? यस, राइट आंसर है यहां पर सैटन. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सैटन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following poems by John Milton is a celebration of the English Revolution? बताइए, जॉन मिल्टन की वो कौन सी पोएम है जो एक सेलिब्रेशन है इंग्लिश रेवोल्यूशन को लेकर? टू द लॉर्ड ऑफ जनरल क्रॉम्वेल, टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी या फिर हाइम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी? यस, राइट आंसर यहां पर टू द लॉर्ड जनरल क्रॉम्वेल. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज in John Milton's Areopagitica, what is the main argument made by the author? बताइए, जॉन मिल्टन के का जो वर्क है एरोपेजिटिका, इसमें मेन आर्गुमेंट क्या था? ऑप्शन है इन फेवर ऑफ सेंसरशिप, अगेंस्ट सेंसरशिप या फिर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल चर्च, अगेंस्ट द यूज ऑफ लैटिन इन लिटरेचर? मेन आर्ग्यूमेंट किस चीज पर था ऑथर के द्वारा जो किया जाता है? किस पर बेस्ड था वो? अगेंस्ट सेंसरशिप. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अगेंस्ट सेंसरशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following poems by John Milton is a lamentation of the death of a friend? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बताइए इसमें राइट आंसर है लिसिडस, और एपिथेपियम डेमिनिश भी एक लेमेंटेशन ही है, एक लेजी ही है. नेक्स्ट इज इन जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजल हु इज द लीडर ऑफ द हेवनली होस्ट? हेवनली जो होस्ट थे उनके लीडर कौन सी एंजल रहती है? माइकल है, गैब्रियल है, राफेल है, यूरियल है? यस, पैराडाइज लॉस्ट में what is the name of the angel who is the leader of the heavenly host? Yes, right answer is Michael. Option number A is the right answer, Michael. Next question, which of the following works by John Milton is a treatise on the nature of freedom? जॉन मिल्टन का वो कौन सा वर्क है जो किस पर बेस्ड है? मेनली उसकी जो थीम है वो किस पर बेस्ड है? नेचर ऑफ फ्रीडम पर. ऑप्शन है एरोपेजिटिका, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट, आइकोनोक्लास्ट या फिर द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर इज एरोपेजिटिका. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एरोपेजिटिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, in John Milton's Samson Agonist, what is the name of the Philistine leader who is the Samson's agonist? Sorry, Samson's antagonist.
यहाँ पर जॉन मिल्टन का एक वर्क है सैमसन एगनिस्ट, उसमें जो सैमसन का एंटागोनिस्ट होता है ना, उसका नेम बताना है, जो एक पैलेस्टाइन लीडर होता है। ऑप्शन है हाराफा, डेलीला, सेमादार या फिर मनोआ। यस, राइट आंसर क्या है यहां पर? यस, राइट आंसर है यहां पर हराफा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय जॉन मिल्टन इज अ ट्रीटाइज बाय ऑन द नेचर ऑफ फ्रीडम। तो आप जानते ही हो ये कौन सा वर्क है, एरोपैजिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जॉन मिल्टन सैमसन एगनिस्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द, ये भी हम देख चुके हैं हरफा। ये 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए, आगे से मैं इस पर ध्यान दूंगी कि ये क्वेश्चन रिपीट ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय जॉन मिल्टन इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर। बताइए, जॉन मिल्टन का वो कौन सी पोम है जो मतलब एक उसकी अगर थीम देखें तो वो क्या है, ब्यूटी ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करती है। एल एलेग्रो है, एल पेंसोरोसो है, कोमस है, पैराडाइज लॉस्ट है। जो सेलिब्रेट किसे कर रही है, द ब्यूटी ऑफ नेचर। यस, राइट आंसर है यहां पर एल एलेग्रो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एल एलेग्रो। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in John Milton's Paradise Regained, what is the name of mountain where Jesus is tempted by Satan? उस पर्टिकुलर माउंटेन का नाम यहाँ पर बताना है। जॉन मिल्टन के पैराडाइज रीगेन में उस माउंटेन का नाम क्या होता है जहां पर जीसस इज टेम्प्ट बाय सैटन। ऑप्शन है माउंट ऑफ ऑलिव्स, माउंट सिनाई, माउंट ऑफ टेम्पटेशन, माउंट जियोन। यस, यहां जो करेक्ट आंसर है वो है माउंट ऑफ टेम्पटेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय जॉन मिल्टन इज अ डिफेंस ऑफ इंग्लिश रेवोल्यूशन। बताइए, जॉन मिल्टन का वो कौन सा वर्क है, वो क्या है, डिफेंस ऑफ इंग्लिश रेवोल्यूशन। ऑप्शन है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट, आइकोनोक्लास्ट, एरोपेजिटिका, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स। यस, राइट आंसर है यहां पर द टेन्योर ऑफ द किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in John Milton's Paradise Lost, what is the name of the river that flow through the Garden of Eden? तो ईडन गार्डन से एक रिवर फ्लो होती है, उस रिवर का नेम क्या होता है? ऑप्शन है पाइसन, गिहोन, हेडिकल, एफ्रेटस। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? करेक्ट आंसर है यहां पर पाइसन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पाइसन। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय जॉन मिल्टन इज अ मेडिटेशन ऑन द नेचर ऑफ मोर्टेलिटी। तो जॉन मिल्टन का वो कौन सा वर्क है जिसको हम समझ सकते हैं कि वो एक मेडिटेशन की तरह है नेचर ऑफ मोर्टेलिटी पर। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, लेसिडस, कॉमस, सोनेट 7। यस, राइट आंसर है यहां पर लेसिडस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लेसिडस। नेक्स्ट इज in John Milton's Areopagitica, what is the main argument made by author regarding censorship? तो हमने देखा कि एरोपैजिटिका में किससे रिलेटेड थीम थी कि वो मतलब आर्ग्यूमेंट कर रहे थे किस चीज के लिए, अगेंस्ट सेंसरशिप। ठीक है, तो वो किस प्रकार की आर्ग्यूमेंट थी? दैट सेंसरशिप इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम हार्मफुल आइडियाज, दैट सेंसरशिप इज अननेसेसरी एंड stifles फ्री एक्सप्रेशन, that censorship should be used to regulate the press, that censorship is necessary evil in times of war। बताइए, मेन आर्गुमेंट क्या था एग्जैक्ट?
यहां पर जो राइट आंसर है वो है दैट सेंसरशिप इज अननेसेसरी एंड स्टीफल फ्री एक्सप्रेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट की मेन थीम क्या होती है? आप जानते ही हैं, ये तो सिंपल से ही क्वेश्चन है। ऑप्शन है द फॉल ऑफ मैन एंड द नेचर ऑफ सिन, द ट्रायम्फ ऑफ गुड फॉर ओवर इविल, द पावर ऑफ लव एंड रिडेम्पशन, द स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल पावर। देखो गुड और ओवर गुड एंड इविल तो होती है, लेकिन इसका अगर मेन देखा जाए तो मेन थीम ये है द फॉल ऑफ मैन एंड द नेचर ऑफ सिन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द फॉल ऑफ मैन एंड द नेचर ऑफ सिन। Next is which of the following character in Paradise Lost is the leader of rebellion against God? तो यहां पर जो राइट आंसर है सैटर्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following books of Paradise Lost tells the story of the fall of man? तो पैराडाइज लॉस्ट में आप जानते हो शुरुआत में 10 बुक्स पब्लिश होती हैं। इनमें से वो कौन सी बुक थी जिसमें ये पर्टिकुलर चीज रिप्रेजेंट की गई है? कौन सी चीज? द फॉल ऑफ मैन। बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 9। यस, करेक्ट आंसर है यहां पर बुक नंबर 9, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द नरेटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में नरेटर कौन होता है? गॉड है, सैटर्न है, एडम है, या द पोएट हिमसेल्फ? यस, हु इज द नरेटर? तो यहां पर नरेटर पोएट हिमसेल्फ है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ सैटर्न्स कंपेनियन एंड सेकंड इन कमांड इन पैराडाइज लॉस्ट? बताइए, एक तरीके से सैटर्न का ना राइट हैंड कह सकते हो आप। सैटर्न का कंपेनियन कौन होता है, या फिर सेकंड इन कमांड, मतलब अगर सैटर्न के बाद में अगर कोई लीडर है तो वही है। ऑप्शन है बेल्जीबब, वेलियल, या फिर मेमोन, या फिर एस्मोडेस। यस, राइट आंसर इज बेल्जीबब, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बेल्जीबब। नेक्स्ट इज in Paradise Lost, what is the name of the mountain where Saturn and his followers are cast after their rebellion against God? उस माउंटेन का नेम बताना है जहां पर ये रहते हैं बाद में, गॉड के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए ये सैटर्न और सैटर्न के साथी वहां पर उस माउंटेन पे रहते हैं। उस माउंटेन का नेम क्या है? माउंट निफेटस, माउंट सिनाई, माउंट ओलंपस, या फिर माउंट जियोन? यस, what is the name of the mountain where Saturn and his followers are cast after their rebellion against God? Yes, right answer है यहाँ पर माउंट निफेटस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, माउंट निफेटस। नेक्स्ट इज which of the following characters in Paradise Lost is the first to suggest the idea of rebellion against God? तो ये भी हम देख चुके हैं, राइट आंसर है सैटर्न। ठीक है, ये रिपीटेड हो गए हैं 3-4 क्वेश्चन, उसके लिए सॉरी, आगे से ये रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, ऐसी ये मिस्टेक नहीं होगी। 3-4 क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हैं, उन्हें बर्दाश्त कर लेना। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द गार्डन ऑफ ईडन इन द पैराडाइज लॉस्ट? तो ये भी रिपीटेड है, राइट आंसर है पाइसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, ये आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस थे। अभी इस सीरीज में हम और भी क्वेश्चंस को कंटिन्यूएशन में लेंगे और कुछ और क्वेश्चंस लेकर मैं जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगी। मतलब एक और वीडियो आएगी जॉन मिल्टन की, जिस पर हम और भी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क से। जैसे अभी सैमसन एगनिस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, उससे कम क्वेश्चन है इसमें, ज्यादातर हमने पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को किया है। ठीक है, आगे इनके जो अदर वर्क्स हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, लाइक करना है वीडियो अगर अच्छी लगती है, शेयर करना है, और साथ ही साथ आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Keep learning and keep supporting me. Thank you.